हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो स्वागत है एक और नई रिएक्शन वीडियो में। और आज हम बहुत ही कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आई थिंक इस तरीके की रिएक्शन वीडियो किसी ने नहीं की होगी, तो मैं फर्स्ट बंदा हूँ। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं इस तरीके की वीडियोस पे रिएक्शन दे रहा हूँ। आज की जो वीडियो है सुपर सुपर चैनल की तरफ से। जी हाँ, सुपर हीरोज़ के बारे में हम रिएक्शंस देने वाले हैं। बहुत सारे चैनल हैं ऐसे। तो आज की जो वीडियो है टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन दैट वेंट नोवेयर। बहुत ही गजब की वीडियो है ये। मैं बहुत फॉलो करता हूँ इनकी वीडियोस। और भी कंटेंट क्रिएटर है सुपर हीरो से रिलेटेड, सबकी रिएक्शन वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं ऐसे टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन जिनका आगे जाके कुछ हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, देखते हैं। 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। तो एक सुपर हीरो फिल्म या टीवी सीरीज में कुछ हो ना हो, आपको एक पोस्ट क्रेडिट सीन जरूर दिखेगा जिसको जरूर हार्डकोर मिलता है। फैंस कभी मिस नहीं करते। ये पोस्ट क्रेडिट सीन एक मूवी के खत्म होने के बाद हमें फीलिंग देते हैं कि अभी भी कुछ एक्स्ट्रा बचा है देखने को। ये एक फन प्रोसेस है जिसकी वजह से फैंस को इनकी इतनी बुरी आदत लग गई है कि वो एक नॉर्मल मूवी खत्म होने के बाद भी बैठे रहते हैं ये सोच के कि शायद यहाँ पर कुछ हमारे लिए एक्स्ट्रा होगा। भाई अपन तो कभी-कभार लास्ट पोस्ट तक क्रेडिट बैठे सीन का रहते ज्यादा हैं फर्क नहीं पड़ता। जब जैसे भी पहले मार्वल की एवेंजर्स मूवी मूवी के देखने एंड जाते हैं में या एवेंजर्स फिर शॉर्मा खा रहे थे, DC ये कभी फन टेक कभार था, लेकिन इसका आने वाले प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं था। वहीं कभी कभार ये पोस्ट क्रेडिट सीन कुछ बड़ा ही टीज कर जाते हैं, जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन के एंड में थैनोस का गाउंटलेट उठाना बहुत बड़ी बात थी। पर कभी कभार ये होता है कि कुछ पोस्ट क्रेडिट सीन सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में कुछ बहुत ही बड़ा टीज तो कर जाते हैं, लेकिन वो बड़ा कभी सच नहीं हो पाता है। और ये वीडियो उसी बारे में है। तो दोस्तों, मैं हूं सिन्हा और मैं हूँ विश्वजीत फ्रॉम सुपर हीरो प्रो। और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में जिनका आगे जाकर कुछ नहीं हुआ। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। ये आप ही बोल देना है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। चलिए नंबर 10, एसेक्स कॉर्प इन एक्समैन अपोकलिप्स। तो एक्समैन अपोकलिप्स एक धमाकेदार मूवी थी जिसमें अपोकलिप्स आया तो था दुनिया पर राज करने, पर वो जीन ग्रे से मार खा के सबकी पावर्स बढ़ाकर चला जाता है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में मूवी में हुए वेपन एक्स रैम्पेज का रिजल्ट हमें दिखता है, जहां वैक्यूम से बुलेट्स उठाई जा रही थी और हर जगह वुल्वरीन के गुस्से का रिजल्ट दिख रहा था। तो यहाँ हमें दिखते हैं एसेक्स कॉर्प के लोग जो कि वहाँ आते हैं लोगन का डीएनए मटेरियल लेने। अब ये क्लियर हिंट था सुपर विलेन नथानियल एसेक्स के दिखने का, जिसको जाना जाता है मिस्टर सिनिस्टर के नाम से, जो कि विलेन बनने वाला था लोगन मूवी में। पर लोगन के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड ने कहा कि वो मिस्टर सिनिस्टर को नहीं दिखाने वाले और एसेक्स कॉर्प की जगह दिखी उसकी सब्सिडरी अल्कली ट्रांसिजन, जो कि रिस्पॉन्सिबल बनी म्यूटेंट्स के एक्सटिंक्शन का। जब अपोकलिप्स सेलेस्टियल टेक को यूज करके नथानियल को सुपर पावर्ड एजलेस मैन में बदलता है तो वो कहलाता है मिस्टर सिनिस्टर। इस सुपर विलेन का एक ही मकसद है, ह्यूमैनिटी को इंजीनियर करके परफेक्ट रेस ऑफ सुपर ह्यूमन बनाना। ये कॉमिक्स में इन्वॉल्व था। वेपन एक्स प्रोजेक्ट में वो जीन ग्रे की क्लोन बनाता है, वो शेप शिफ्ट कर सकता है और फ्यूचर भी देख सकता है। ये बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी फॉक्स की तरफ से कि वो मिस्टर सिनिस्टर को नहीं दिखा पाए। नंबर 9, MCU इन वेनम 2। वेनम 2 अपने आप में एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है हमें R-rated कार्नेज ना दिखाने की, पर उससे भी बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी हमें आगे दिखी। वेनम लेट देयर बी कार्नेज के पोस्ट क्रेडिट सीन में एडी ब्रॉक वेनम के साथ टेलीपोर्ट हो जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, जहां वेनम को लगता है कि वो स्पाइडरमैन को जानता है। अब स्पाइडरमैन नो वे होम में जहां 5 विलन दिखाई दिए थे, वहीं अगर एक और वेनम को भी दिखा देते तो किसी का कुछ नहीं जाता। और कहने को अपन बोल सकते थे कि भाई सिनिस्टर 6 दिखा दिया मूवी में, लेकिन नो वे होम में एडी ब्रॉक को सिर्फ और सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए ही यूज किया गया। हालांकि यहाँ कुछ तो अच्छा हुआ, और वो कुछ अच्छा था थोड़ा सा छूटा हुआ वेनम सिम्बायोट, जो कि राम जाने कभी स्पाइडरमैन से जुड़ेगा कि नहीं। हम फैंस पहली वेनम मूवी से ही टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन का इंटरेक्शन देखना चाहते थे टॉम हार्डी के एडी ब्रॉक के साथ, पर पता नहीं ये सपना कभी सच होगा कि नहीं। नंबर 8, कैरेक्टर इन थॉर द डार्क वर्ल्ड। थॉर द डार्क वर्ल्ड एक इन्फिनिटी स्टोन को फीचर करती है, जिसको स्टोर करने में ओडिन को भी डर लग रहा था। तब उस इन्फिनिटी स्टोन को ले गए टेनलियर टेवान यानी कलेक्टर के पास। यूनिवर्स के ओल्डेस्ट लिविंग बीइंग में से एक कलेक्टर यूनिवर्स का एल्डर है, जो कि अपनी रेस में आखिरी बचे होने की वजह से एक सेंस में इमॉर्टल है। तो कलेक्टर जब एथर लाता है तो वो बोलता है कि 1 आया और 5 बाकी। अब 5 क्या, कलेक्टर एथर के बाद एक भी स्टोन हासिल नहीं कर पाया। हालांकि देखा जाए तो पहला भी उसने हासिल नहीं किया, बल्कि एसगार्डियन उसे बस देकर चले गए। कलेक्टर को इस पोस्ट क्रेडिट सीन में एक बड़ा थ्रेट तो दिखाया गया, पर वो थ्रेट कभी थ्रेट बन नहीं पाया, बल्कि वो थैनोस से मार खाया अलग, और बाद में उसे अपनी जगह भी बेचनी पड़ी गार्जियंस को। प्लस ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर हमें जल्दी नहीं दिखने वाला। नंबर 7, सिनेस्ट्रो इन ग्रीन लैंटर्न। लोग ग्रीन लैंटर्न मूवी को वर्स्ट सुपर हीरो मूवी मानते हैं, पर वो ये भी मानेंगे कि ग्रीन लैंटर्न मूवी में मार्क स्ट्रॉन्ग बिल्कुल परफेक्ट चॉइस है सिनेस्ट्रो के लिए।
उनका सिनेस्ट्रो जितना इंटेलिजेंट था उतना उसके अंदर का एरोगेंस भी दिख रहा था, जहाँ से कहीं ना कहीं समझ आता है कि क्यों उसने येलो रिंग ऑफ फियर को पहना। पर इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि इस मूवी ने $200 मिलियन के बजट पर $220 मिलियन कमाए। जिसके बाद जहां डीसी का प्लान था इस मूवी के साथ अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू करना, वहीं डीसी ने उस प्लान को स्क्रैप कर दिया। जिसके बाद मैन ऑफ स्टील ने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की शुरुआत करी और उसके बाद आज तक हमें इस मूवी का सीक्वल तो क्या, हमें एक भी ग्रीन लैंटर्न प्रोजेक्ट नहीं दिखा। नंबर 6, Sinister Six in The Amazing Spider-Man 2। क्रिटिक्स के जाल में फंसने वाली The Amazing Spider-Man 2 में कोई मिड या पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं था, पर इस मूवी के एंड में एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन एडवेंचर्स को लेकर बड़ा टीज जरूर था, जहां हमें डॉक्टर ऑक्टोपस, वल्चर और राइनो के सूट टीज किए गए थे और कहीं ना कहीं हमें फीलिंग दी फ्यूचर में स्पाइडरमैन वर्सेस सिनिस्टर सिक्स शोडाउन की। पर जैसा कि मैंने कहा, द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी क्रिटिक्स की नजरों को नहीं भाई और सारे फ्यूचर अमेजिंग स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया गया। जिसके बाद सोनी ने डिज्नी के साथ डील करके टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमारे सामने लेकर आए, पर फैंस आज भी एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को देखना चाहते हैं, वो भी सिनिस्टर सिक्स से टक्कर लेते हुए। नंबर 5, नाइटमेयर इन जस्टिस लीग। जस्टिस लीग के स्नाइडर कट को सामने लाने के लिए फैंस और जैक स्नाइडर ने बहुत मेहनत करी और जब ये कट सामने आया तो फैंस समझ गए कि उनका मेहनत करना सफल रहा। इस कट के एंड में हमें नाइटमेयर सीक्वेंस दिखाया गया, एक अल्टरनेट टाइमलाइन जहां लुइस लेन सुपरमैन के सामने मारी गई और सुपरमैन पर डार्कसाइड ने अपनी एंटी लाइफ इक्वेशन से पकड़ बना ली। जिसके बाद सुपरमैन बनता है अर्थ का तानाशाह और डार्कसाइड एटलांटियंस और थेमिस्केरा पर अटैक कर देता है, जहां एक्वामैन और वंडर वुमन मारे जाते हैं। अब क्योंकि ये सब अल्टरनेट टाइमलाइन में हो रहा था तो बैटमैन बैरी को भेजता है पास्ट में अपने पास ब्रूस को अलर्ट करने कि लुइस इज द की। ये सब कुछ जैक स्नाइडर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन से ही सेटअप कर रहे थे, पर अब जब डीसीईयू रिबूट हो गया है तो नाइटमेयर की स्टोरी के हमारे सामने आने की पॉसिबिलिटी जीरो तो नहीं पर ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। हालांकि जैक स्नाइडर ने हाल फिलहाल स्नाइडर कॉन में डिस्कस किया कि नाइटमेयर टाइमलाइन में बैटमैन ने कैसे डिसाइड किया कि बैरी टाइम में पीछे कैसे जाएगा। इसके बारे में मैंने डिटेल में अपनी हर सैटरडे शाम 6 बजे आने वाली सुपर न्यूज की लाइव स्ट्रीम में बात करी है, तो वहां जाके आप देख सकते हो। नंबर 4, स्कॉर्पियन इन स्पाइडरमैन होमकमिंग। स्पाइडरमैन होमकमिंग रिलीज हुई थी 2016 में, जहां एड्रियन टूम्स के वल्चर के साथ हमें एरन डेविस यानी कि प्राउलर भी दिखा था। इन सब के ऊपर इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मिलवाया गया मैक गार्गन यानी स्कॉर्पियन से। फैंस स्कॉर्पियन को वल्चर से इंटरेक्ट करते हुए देखकर बहुत खुश हुए, ये मानते हुए कि फ्यूचर में हमें स्पाइडरमैन वर्सेस स्कॉर्पियन एक्शन देखने को मिलेगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 6 साल आगे फ्यूचर में, तो अभी तक हमारे सामने 2 और एमसीयू स्पाइडरमैन मूवी आ चुकी है। स्पाइडरमैन स्नैप का शिकार होकर 5 साल बाद वापस भी आ गया, वल्चर तो दूसरे यूनिवर्स में ही चला गया, लोग स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी भूल गए, पर स्कॉर्पियन का क्या हुआ इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। और इतने टाइम बीतने के बाद पता नहीं माइकल मैंडो इस रोल में वापस आएंगे कि नहीं। अगली स्पाइडरमैन मूवी सीक्रेट वॉर्स के आसपास रिलीज की जाएगी, यानी हो सकता है कि हमें कोई हिंट मिले कि स्कॉर्पियन कभी बदला लेने आएगा कि नहीं। इस वीडियो को बनाने का हमारा सबसे बड़ा रीजन ये पोस्ट क्रेडिट सीन ही था। नंबर 3, इवल मॉर्डो इन डॉक्टर स्ट्रेंज। 2016 की डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी ने फैंस पर बहुत गहरी छाप छोड़ी, जहां में जबरदस्त कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखा डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का। पर ये अकेला कैरेक्टर नहीं था जो कि शुरू में एक अलग सोच रखता है और बाद में उसकी सोच बिल्कुल बदल गई, बल्कि यहाँ एक और कैरेक्टर के नेचर में मेजर चेंज आया और वो था कार्ड मॉर्डो, मास्टर्स ऑफ मिस्टिक आर्ट्स का फॉर्मर मेंबर और एंशिएंट वन के सबसे करीबी लोगों में से एक, जो कि एंशिएंट वन की सच्चाई सुनने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में पार्टी बदल लेता है और निकल जाता है दुनिया से सॉर्सरर्स की पॉपुलेशन घटाने। तो ये सब तो हुआ था 2016 में और तब से अब तक इस मॉर्डो की कोई खबर नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उसने बहुत सारे सॉर्सरर्स कम कर दिए हों, पर जब मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सॉर्सरर बुलाए थे तो वहां नंबर कम नहीं दिख रहे थे। हालांकि मॉर्डो का काम स्कारलेट विच जरूर कर गई। अभी इस इवेंट को 7 साल बीत चुके हैं और मॉर्डो का रोल प्ले करने वाले शिविटल इज़्यूफोर अभी आगे हमें वेनम 3 में भी दिखने वाले हैं। मोस्ट प्रोबेबली वो वहां मॉर्डो नहीं होंगे, पर 7 साल बाद इस पोस्ट क्रेडिट सीन का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता। नंबर 2, गार्डियंस इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। आप सोच रहे होंगे कि ये मूवी तो अभी अभी आई है, तो यहाँ हम कैसे बात कर रहे हैं कि इस पोस्ट क्रेडिट सीन का कुछ नहीं हुआ। तो पहले अपन पोस्ट क्रेडिट सीन डिस्कस करते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में एक नई गार्डियंस की टीम फॉर्म होती है, जिसमें हमें रॉकेट, ग्रूट, क्रैगलिन, कॉस्मो, एडम और फाइलावेल दिखते हैं। पर इस गार्डियंस फ्रेंचाइजी के डायरेक्टर जेम्स गन से जब इन गार्डियंस और उनके फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पुराने गार्डियंस अब हमें नहीं दिखेंगे भी तो उन्हें वो नहीं प्ले कर रहे होंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया है। अब ये सोचने वाली बात है, खासकर एडम और फाइला को लेकर, जिनका फ्यूचर लिटरली इस पोस्ट क्रेडिट सीन में टीज किया गया।
इन सब के ऊपर बिना ब्रैडली कूपर के रॉकेट की आवाज बहुत अजीब लगेगी और क्रैगलिन को रिकास्ट करना सही में हमें थोड़े समय तक परेशान करेगा। नंबर 1, सुपरमैन इन ब्लैक एडम। ये पोस्ट क्रेडिट सीन कहीं ना कहीं धोखाधड़ी कही जा सकती है फैंस के साथ। ब्लैक एडम मूवी नो डाउट एक अच्छी मूवी थी, पर इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हेनरी कैविल के सुपरमैन दिखे, वो भी 2017 की जस्टिस लीग के थिएट्रिकल रिलीज के 4 साल बाद। फैंस इस पोस्ट क्रेडिट सीन से इतने खुश हो गए कि ब्लैक एडम के रिलीज के बाद ब्लैक एडम की कम और हेनरी कैविल की वापसी की बात ज्यादा होने लगी। पर इस अनाउंसमेंट के 2 महीने बाद हेनरी कैविल ने सामने आकर कहा कि वो सुपरमैन के रोल में वापस नहीं आने वाले, ना ही जेम्स गन का कोई प्लान था हेनरी कैविल को वापस लाने का। ये बात फैंस के लिए बहुत हैरान करने वाली थी कि क्या ड्वेन जॉनसन और उनकी टीम हेनरी कैविल के नाम को यूज करके अपनी मूवी से ज्यादा टिकट्स बिकवाना चाहते थे, जो कि कहीं ना कहीं सही नहीं था। अभी ब्लैक एडम का फ्यूचर भी कुछ खास दिख नहीं रहा, जिसके साथ साथ नए डीसी स्टूडियोज में किस तरह की कहानी आगे बढ़ेगी ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जो कुछ बड़ा टीज तो करके चले गए पर वो कभी बड़ा नहीं हुआ। लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होती, तो कभी भी कुछ भी पॉसिबल है। हमें बस एक फैन की तरह वेट करना है। पर फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर उसको नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह। तो भैया वीडियो ख़त्म। बहुत अच्छी डिटेल्ड वीडियो लेके आए थे दोनों, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट क्रेडिट सीन्स थे और जेन्युइन थे। मतलब क्वेश्चन रेज होता है कि यार हुआ क्या है इनका, आगे जाके कुछ हुआ नहीं है, दिखाने का भी क्या मतलब था। एक तरीके से वो हो सकता है ना कि मल्टीपल टाइमलाइन, मल्टीवर्स तो खुल चुका है, तो भैया यहाँ नहीं तो यहाँ दिखा दिया। वो एक ऑप्शन छोड़ देते हैं खुला कि भाई हम इसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं अपने तरीके से टाइम आने पे। तो वही बात है, अब देखते हैं कौन सा कहाँ यूज़ होता है पोस्ट क्रेडिट सीन, किसको कहाँ यूज़ करते हैं। कमेंट करके आप लोग ये बताना, आपके टॉप 3 बोलूँ या टॉप एक ही बोलता हूँ, चलो आपका बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सा है अब तक का। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नई रिएक्शन वीडियो में। चैनल पे अगर पहले बार आए हो, ये वीडियो पहले बार देख रहे हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं नई रिएक्शन वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.